प्रकृति हमें परोपकार करती हुई नजर आती है, लेकिन हम ही ऐसे हैं, इंसान एक ऐसा है कि ना जाने इसको क्या हो गया, इंसान होकर के इंसानियत दिखाई नहीं देती। सबकी बात नहीं करती, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ भाई बंधुओं को देखा है कि किसी असहाय को यदि देख लें तो उसकी मदद नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करते। जिसके पास 4 पैसे हैं, जिसके जूते में ताकत है, उसकी बहुत जल्दी सुनते हैं। और यहाँ पर तो सभी भाई बंधु बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल देवता के समान है। हमारी माताएं बहनें भी बहुत अच्छी हैं सभी, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि उनको बस अपना पेट भर जाए और किसी से मतलब नहीं। पेट तो पशु भी भरते हैं, नाली के कीड़े मकोड़े भी सांस लेते हैं, और हम तो इंसान हैं। इंसान होकर के हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। वैसे तो वेदों में सर्वोत्तम योनि मनुष्य की मानी गई है, 84 लाख योनि में सर्वोत्तम योनि मनुष्य की है, पर आज की दृष्टि में देखा जाए तो मनुष्य पशु से नीचे गिर चुका है। आज की दृष्टि में देखा जाए तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे। शेर का भोजन है मांस, शेर का भोजन है मांस। शेर कितना भी भूखा हो, कितना भी भूख से व्याकुल हो, और उसके आगे आप मांस ना डाल करके चारा या अन्य कोई पदार्थ डालिए, वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ईश्वर ने मांस ही खाना बताया है, मैं मांस ही खाऊंगा। और देखिए आप गाय को, गाय का भोजन क्या बताया ईश्वर ने उसको? चारा। वो कितनी भी भूखी हो, कितनी भी व्याकुल हो, उसके आगे आप मांस डालो, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। उसे पता है मुझे ईश्वर ने चारा बताया है, मैं उसकी बात को मानूंगी। शेर भी मान रहा है, गाय भी मान रही है। अब मनुष्य को देखिए क्या बताया है हमें खाने को? दाल, रोटी, दूध, घी, माखन, लेकिन हम ये तो खाते ही हैं। इसके साथ साथ बकरा मिल जाए वो भी हजम, मुर्गे का मांस मिल जाए वो भी हजम, सूकर का मिल जाए वो भी हजम। कुछ भी डाल दो इंसान के आगे सारा हजम है। ये भूल गया हमें ईश्वर ने क्या बताया। और जबकि वो पशु है, शेर, गाय, उससे पता है। अब आप ही बताइए नीचे कौन है, पशु या मनुष्य? और सुनिए, सुबह को आपने देखा होगा, हम तो रात को सो जाएं और सुबह को कभी कभी ऐसा होता है 10 बज जाते हैं, पर हम जग नहीं पाते। पूरे दिन सोते हैं, रात में भी सोते हैं। ईश्वर ने हमें रात बताई है सोने के लिए, दिन बताया है काम करने के लिए, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। कभी कभी रात में काम और दिन में सोना, सोने लग जाएं तो दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं। सुबह को जब हम जागेंगे तो फोन देखेंगे, समय कितना हुआ, घड़ी देखेंगे, किसी से पूछेंगे। लेकिन आप पशु को देखिए, उन्हें कोई फोन नहीं दिखाता, उनको कोई घड़ी नहीं दिखाता, उनसे कोई कहता नहीं। जब उनके सुबह चारे का समय होता है तो आपने देखा होगा खूंटे के चारों ओर घूमना शुरू करते, रमाते हैं, हमें आपको संकेत करते हैं अब हमारा समय हो गया। बताओ परीक्षित महाराज, कौन नीचे है, पशु या मनुष्य?
और सुनिए कि समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जैसा ईश्वर ने पशु को आदेश दिया है वो तभी संतान की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन आप मनुष्य को देखिए, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, दिन हो रात हो हर समय उसी में लिप्त। ईश्वर की कानून को फेल, ईश्वर ने जो बताया उसको भुला दिया। तभी तो मैं कहती हूं कि अगर आज की दृष्टि में देखा जाए तो मनुष्य पशु से नीचे गिर चुका है। वो तो अभी भी पशु होकर के ईश्वर के बताए हुए नियम का पालन करता है, लेकिन इंसान को कुछ नहीं पता।